तो आप देखोगे लास्ट क्लास बायोलॉजी में हमने आप लोगों को बता दिया था कि किसी तरीके से आविष्कारकर्ता खोजकर्ता को कैसे याद रखने का काम करेंगे, कि चिकित्सा से संबंधित किस तरह का खोज किसने किया है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि किस ब्रांचेज के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जो कि आपने देखा पेरोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथोलॉजी, बहुत सारा कुछ आपने देखने का काम किया। तो आज हम लोग देखने का काम करेंगे क्या, तो आप देखोगे आज के क्लास में हम देखेंगे कि हमारे भारत में बहुत सारे संस्थान संग्रहालय है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस आइए इसको देखते हुए याद करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। जैसे आप देखो सबसे पहला देखने को मिलता है केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय। देखो जी, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा उसी पे फोकस करेंगे और सब रट जाओगे तो अच्छा बात है भाई। तो केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, सेंट्रल नेशनल प्लांट लेबोरेटरी, ये वही है जी। कहीं अगर घूमे होगे तो याद होगा आप लोगों को, कोलकाता में किस जगह, शिवपुर, कोलकाता में कहा जी, शिवपुर। तो सोच लो सेंट्रल नेशनल प्लांट जो लेबोरेटरी है, पादप संग्रहालय है, वो शिवपुर कोलकाता, बोलो जी, समझ में आ रहा है। और शिव भगवान पेड़ के नीचे ही तो अपना बैठे रहते हैं योगासन करते हुए, पेड़ बोले तो पादप, याद हो जाएगा जी, हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू शोध संस्थान, बोलो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर, शिमला। देख लो जी आलू किस तरह से लगाया है, देखो अलग अलग तरह से दिख रहा है ना जी, समझ लीजिए। नहीं याद रखो आलू रिसर्च सेंटर, देखो सबसे ज्यादा आलू कहाँ होता है, यूपी में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन रिसर्च सेंटर बोले तो शिमला। देखो रिसर्च सेंटर तो दोनों बात अलग है, आलू प्रोडक्शन में कौन, आलू रिसर्च सेंटर में कौन, है ना। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान बोले तो लखनऊ, औषधि बोले तो मेडिसिन दवा ला। नेक्स्ट अगला है भैया फल शोध संस्थान, इस सबोर भागलपुर, इसको तो कोई भूलो नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से देखो वहाँ पर देखोगे कि जाओगे सबोर में देखोगे तो आम, फल, लीची उची जो भी होता है ना, बहुत सारा नीचे लटका हुआ रहता था। हम लोग जब छोटे थे हाँ, जब छोटे थे तो उन लोग का बगान में घुस जाते थे, तो ऐसी मतलब हाथ तोड़ने का जरूरत है, ऐसे हाथ पीछे कर लो, लीची ऐसे खा लो खींच के, आम ऐसे खींच के खा लो, है कि ना। तैयार भी रहना है कि जिसका है वो अगर आवाज़ दिए तो भागने के लिए तैयार रहना, है कि नहीं। तो फल शोध संस्थान सबोर भागलपुर। नेक्स्ट, केंद्रीय जूट तकनीकी संस्थान, जूट तकनीकी संस्थान कलकत्ता, है ना जी। अरे बोरा वोरा बनता है ना जी जूट से जी, ठीक है, तो याद रखोगे कोलकाता। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहा जी, पणजी गोवा। इसको भूलोगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि गोवा अगर आप देखोगे गोवा तो क्या समुद्र के किनारे है कि नहीं, तो याद हो गया ना। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी या गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, जो कि पानाजी भी बोलते हैं, हम लोग पणजी बोलते हैं ना, वहाँ के लोग पानाजी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज सब में टोन में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, है ना जी। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आप देखोगे है कि नहीं, सोचिए 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल, है कि नहीं जी। सोच लो आप लोग, देखो किसी को देखो खैनिया बनाते हुए कितना बार रगड़ता है, नहीं हो क्या, कितना बार रगड़ता है जी, हाँ नहीं, थोड़ा बार, 5, 10, 15 बार ऐसा कर लिया, फटक लिया और खा लिया और दे दिया। 80-90 बार किसी को रगड़ के दे दोगे ना, तो जो नहीं खाता उसको दे दो उल्टी कर देगा, जो खाता है ना वो भी नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि नशा का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों गाना बना 80 चुटकी 90 तार, है ना, रगड़ के खैनी मुंह में डाल फिर देख खैनी का मजा,
सुने कि नहीं? नहीं नहीं सुने गाना? अरे अमिताभ बच्चन और गोविंदा। हाँ, याद रखोगे। तंबाकू क्या होगा? राजमुद्री, आंध्र प्रदेश। और तंबाकू खैनिया ऐसा चीज है ना जी, वहाँ पर कोरोना नहीं आता है, कोरोना भी नहीं होता है। सोच लो, कोरोना वाला समय में केकरो से पैसा लेने में, केकरो से सामान लेने में बड़ी डर है, लेकिन अगर खैनिया केकर पास है, अब मर्द है जिला थोड़ा दियो हो, खैनिया दियो थोड़ा सा, सोच वहाँ कोरोना नहीं आया। लेकिन बगल में बैठा है तो सैनिटाइजर मार के बैठा, तो खैनिया भी सैनिटाइजर मार के लो, है कि नहीं? सोचो कितना मजा आ जाएगा। नहीं, हाँ, अब मान लीजिए ना मोदी चचा निकल रहा है, अगर मोदी चचा भी खाते हैं खैनिया, ठीक है ना, उनका खत्म हो गया चुनौतिया में, अरे खैनिया खत्म हो गए, काहे ना बगल में भिखरिया खैनी खा रहा होगा, रुक के बोल रोकेगा, ए जी दो जरा। सोच लो मतलब कितना अच्छा है खैनी कि गरीबी और अमीरी को समानता में ला देता, वाह, है कि नहीं? तो सोचिए, है कि नहीं? तो सीखने वाले आदमी लोग खैनियों से भी सीख सकते हैं, नहीं? तो इसका मतलब तंबाकू लोगों को सामाजिकता में बनाने का काम करता है, नहीं? लेकिन नशा है, ये सब बेकार चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए। अगला, भारतीय गन्ना शोध संस्थान बोले गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जी? यूपी में। उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। तो यूपी की राजधानी लखनऊ। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जी? पश्चिम बंगाल। सब बंगाली दादा लोग माछ भात खाता है कि नहीं जी? माछ भात खाबी तुम्ही नाची? अच्छा, वो माछी खाबे, है कि नहीं? माछी बोले तो माछ, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ? पश्चिम बंगाल। लेकिन उसका रिसर्च सेंटर उसका पड़ोसी कटक, उड़ीसा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। भारतीय लाख शोध संस्थान रांची, इसको तो भूलना है नहीं जी, हमेशा पूछा जाता है और अपना एरिया की बात है। अरे लाख जी, चूड़ी नहीं पहन, वाइट, हाँ देखोगे होता ना कि महिलाएं लोग चूड़ी पहनती है शादी के बाद, वाइट वाला, हाँ शाखा जो बोलते हैं, प्लस, हाँ ठीक है, हाँ वो वाइट वाला हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इसका जो है ना सील मारने में भी काम आता है। सी रेड बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखोगे चावल शोध संस्थान, है कि नहीं? तो चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, और उसका रिसर्च सेंटर कटक, उड़ीसा। लाख तो समझ में आ गया, चूरी या सील मारने के काम में भी आता है ना? जैसे देखोगे कभी भी आपके अगल बगल में जब भी वोटिंग होता है, जब पैकिंग करता उसमें देखोगे गीला टाइप का होता है, सील मार के चल देता है। तो इस तरह का कई यूज में इसको लिए जाते हैं। अब डाउट पे फोकस कीजिए। गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, लेकिन गन्ना रिसर्च के जगह, शोध की जगह प्रजनन अगर वर्ड रहे तो आप देखोगे कोयम्बटूर, केरल, ठीक है। तो याद रखो, अगर गन्ना शोध के साथ बोले तो लखनऊ, गन्ना शोध के साथ बोले तो लखनऊ, और प्रजनन के साथ बोले तो कोयम्बटूर, केरल। याद रख लोगे? तो बताओ, शोध बोले तो, प्रजनन बोले तो कोयम्बटूर, केरल। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिपरी, फिर उत्तरांचल में भी है, पूना में पिपरी में, ऋषिकेश में उत्तरांचल में। भारतीय वनस्पति उद्यान VVVI शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान देहरादून, और सबसे ज़्यादा VVVI लाल बगान उद्यान बेंगलोर, जिसको गार्डन सिटी भी कहते हैं, गार्डन सिटी, है कि नहीं? तो बताओ जल्दी से, ट्विन सिटी किसको कहते हैं? सिकंदराबाद। स्पाइसी सिटी किसको कहते हैं? केरल। कोल सिटी धनबाद।
स्टील सिटी जमशेदपुर, साल्ट सिटी गुजरात। तो आंसर देते चले जी फटाफट। चले बहुत अच्छी बात है, पूजा दे रहे हैं। उसके अलावा सब लोग नहीं दे रहे, गहन अध्ययन में है ना, इसीलिए नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर, गोल्ड सिटी कोलार, कॉपर सिटी खेतरी। तो सोचे कभी दे दे मिलान करो, तो लोग करते रहो मिलान। सब आपके नोट्स में है, ठीक है। आप जी नहीं, पहले दूसरे तीसरे पेज में है, आगे जाने का जरूरत भी नहीं है, एंट्री मारते समय ही है सब, ठीक है। तो सोचो आपके नोट से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, रटने के बावजूद भी आप नहीं बता पाओगे। तो समझिए, याद करने का तरीका क्लास के साथ उसको फील करना, जब घर में रिवीजन करना है। हम कोई हंसी मजाक करते हैं, याद करवाते हैं, कुछ भी कमेंट होता तो अच्छा किसमें कमेंट करके याद कर रहे हैं, अच्छा ये वो तरीका हो, वो अगर कर दोगे उससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम में मान लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर भूल गए, ऑप्शन दिखेगा, हम जरूर याद आएंगे और टिक आप जरूर कर दो, ठीक है। तो बता लाल बगान उद्यान देहरादून। अब देखो विश्व प्रसिद्ध उद्यान से 3 क्वेश्चन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग इंग्लैंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग इंग्लैंड, इंपीरियल विश्वविद्यालय उद्यान टोक्यो जापान, और बोटेनिकल गार्डन सिडनी कहाँ है जी, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है जी, ऑस्ट्रेलिया। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग, इंपीरियल विश्वविद्यालय उद्यान टोक्यो जापान, बोटेनिकल गार्डन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और अगला ध्यान देंगे तो कहा जा रहा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, है ना जी। क्या हो गया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स बोलते हैं, एम्स बोलते हैं ना जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भाभा बोले तो मुंबई, ये तो भूलने का नहीं है, तो सब जान रहे हो। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो कहाँ है जी, इज्जतनगर कहाँ है, यूपी में। इसको याद करना भी आसान है, बोलो कैसे, कभी बताओ, जितना भी जानवर लोग होता है, पशु लोग होता है, कपड़ा पहनता है जी, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उस लोग को इज्जतें नहीं रहता है, और लोगों को इज्जतें नहीं रहता है, वो लोग ऐसे ही घूम जाता है। तो बता पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर, याद हो गया ना जी, नहीं भूलोगे जी। भारत का पहला पशु जी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। सबको तो याद कर लो, डेली करो, डेली रिवीजन, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में वो सब दिखता नहीं है, ठीक, कुछ लोगों में दिख रहा है, उसको और ज्यादा रखना है। बोले ना 22 में चाहिए ज्वाइनिंग, खाली अपडेट रहो क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय खाद्य और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान मैसूर, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। फिंगर प्रिंटिंग का होता है ना जी, तो उसका कौन सा हो गया, हैदराबाद, ठीक है। याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है,